अल्लाह ने फरमाया नूह, जिसके बारे में अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इसको तबाह कर देना है, नूह तू मेरा पैगंबर जरूर है, तू रसूल जरूर है, तूने मेरी दावत को 950 साल तक फैलाया है, लेकिन आज जब अल्लाह ने यह फैसला कर लिया है कि तेरे बेटे की मुकद्दर में तबाही लिख दी गई है, तो आज तू भी नहीं बचा सकता। हम हामिले शरीयत तौहीद अपना नारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया कि आओ एक अल्लाह की तरफ। एक अल्लाह की दावत हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दी। जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस रुए जमीन पर आए, सभी लोगों ने एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। नूह अलैहिस्सलाम ने भी 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की इबादत के लिए बुलाया, लेकिन ऐसी बेहुदा कौम थी, उनके दिलों पे ऐसे मुहर लग गए हुए थे कि वो लोग नूह अलैहिस्सलाम की दावत पे मुश्किल से 70 या 80 आदमी उनकी दावत पे लब्बैक कहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम को बुलाते बुलाते थक गए, लेकिन कहा जाता है यहाँ पर ये भी एक नुक्ता निकलता है कि इंसान अगर अपनी जिंदगी में अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है तो वो सिर्फ लोगों को दावत की तरफ बुलाए, हक की तरफ बुलाए। अगर लोग ज्यादा नहीं आते हैं, कम आते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करे, दिल को छोटा नहीं करे। इसलिए कि 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया, मुश्किल से चंद लोग उनकी कौम ने उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए उनकी बात को कबूल किया। पता ये चला कि हक का जो खूगर होता है, सच रास्ते पर चलने वाला होता है, उसका काम सिर्फ इतना है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया, लोग नहीं माने। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हो गया। अजाब कैसे नाजिल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बुलंदो बाला पानी का इंतजाम कर दिया, ऐसा सैलाब आया। कहा जाता है, लोगों ने लिखा है, अहादीस की किताबों के अंदर आता है कि जो पानी की बुलंदी थी वो पहाड़ के बराबर थी। अगर कोई आदमी चाहता कि उससे बच जाए तो न बच सकता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि कश्ती का इंतजाम कर लो। अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती का इंतजाम कर दिया और कहा कि नूह अलैहिस्सलाम, आप अपनी कौम के जो भी लोग आपके मानने वाले उनके साथ इस कश्ती पे सवार हो जाइए। एक बेटा जो उनकी दावत पे लब्बैक, उसने नहीं कहा। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कश्ती पर अपनी कौम के लोगों को देखा, बेटे को डूबता हुआ देखा, और जब नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को जब देखा कि डूब रहा है, नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज दी है, मेरे बेटे आ जा, मेरी कश्ती में सवार हो जा। उस वक्त भी जानते हैं बेटा इतना ज्यादा ज़हनी तौर पे मफलूस था। क्या कहता है बेटा कि नहीं, मैं आपकी कश्ती पे सवार नहीं हो सकता, मैं आपकी तरफ से जो आसानियां हैं आपकी मदद नहीं ले सकता। मैं वो जो पहाड़ी जूदी नाम का जो पहाड़ी दिखाई देता है, मैं उस पर चढ़ जाऊंगा। ये जो पहाड़ है, ये जूदी नाम का पहाड़ कुर्दिस्तान से लेकर आर्मीनिया तक के इलाके में फैला हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आ जाओ, बच जाओगे इस सैलाब से। कहा कि मैं उस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटे, तुझे मालूम नहीं है कि ये आम सैलाब नहीं है। जैसे आम दिनों में सैलाब आता है, तूफान आता है, वैसा सैलाब नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटे, ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है। जब अल्लाह का अजाब आता है तो आम लोगों की, इंसान की कारीगिरी नहीं चलती, आजा। लेकिन अचानक ऐसा पानी का उछाल आया, नूह अलैहिस्सलाम के बेटा गर्काब हो गया, लेकिन अभी भी उम्मीद की शमा रोशन थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बेटे की मोहब्बत में चीख पड़े, अल्लाह से आवाज लगाई, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा है, मैंने इसकी उंगलियां पकड़ के चलना सिखलाया। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला को जलाल आ गया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, तू कहता है कि ये तेरा बेटा है, तेरे नुत्फे से है, लेकिन सुन, जब तेरी बात पर तेरे बेटे ने लब्बैक नहीं कहा, तेरी बातें उसने नहीं मानी, अल्लाह की वहदानियत की तरफ नहीं आया, तो सुन, ऐसे को मैं तेरी नस्ल से भी शुमार नहीं करता। और सुन, ज्यादा चिल्ला मत,
इन्नी अइज़ुकान तकूना मिनल जाहिलीन, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे चीखने की वजह से तेरा शुमार जाहिलों में हो जाए। अल्लाह ने फरमाया नो, जिसके बारे में अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इसको तबाह कर देना है, नो तू मेरा पैगंबर जरूर है, तू रसूल जरूर है, तूने मेरी दावत को सारे 900 साल तक फैलाया है, लेकिन आज जब अल्लाह ने यह फैसला कर लिया है कि तेरे बेटे की मुकद्दर में तबाही लिख दी गई है, तो आज तू भी नहीं बचा सकता।